बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें डॉक्टर रमेश कुमार, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमारे साथ सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। और चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं और फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है, बड़े सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मैं स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना प्रोफाइल ट्विटर के ऊपर जो तस्वीर है उसको तब्दील किया था और उन्होंने लापता अफराद के साथ हमदर्दी की थी। यहाँ पे जिस बच्ची ने मास्क पहना हुआ है, इसके हाथ में जिस आदमी की तस्वीर है, ये राशिद बलोच है। राशिद बलोच वो दहशतगर्द है जिसने चाइनीज़ एम्बेसी पे हमला करवाया था और इसको शारजा से गिरफ़्तार किया गया था और पाकिस्तान इसको इंटरपोल के ज़रिए से वापस लाया था और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध ने कंफर्म किया था कि ये इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द है। इसने किस तरह पैसे वसूल किए, कैसे रॉ से फंडिंग लेता था, क्या इसके ताल्लुकात थे और कैसे इन्होंने ये सारी मनसूबाबंदी की थी, इस पर एक JIT भी बन चुकी है। दूसरा, एक और मरीम नवाज़ साहिबा ने एक खातून के कंधे पे हाथ रखे हुआ है, उसके हाथ में दीन मोहम्मद की तस्वीर है। वो जो दीन मोहम्मद है ये अल्लाह नज़र बलोच का एक दोस्त है। अल्लाह नज़र बलोच के साथ इसकी मुतअद्दिद तस्वीरें हैं हथियारों के साथ, और ये डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच भी एक नॉन टेररिस्ट है और इसके लिए भी एहतजाज किया जा रहा है। तीसरा, मामा कदीर की बात करते हैं तो मामा कदीर वो आदमी है जो इन सबको मुतहर्रिक करता है मिसिंग पर्सन वाले लोगों को। और मामा कदीर ने भारत से एक इंटरव्यू में खुद भारतीय TV को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमें बंदूकें और हथियार दे भारत और हमारी मुसल्लह जद्दोजहद में हमारा साथ दे। ये मामा कदीर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहा था कि हमें दुश्मनों से लड़ना है, भारत हमें हथियार भी दे और मुसल्लह इमदाद फराहम करे। और ये भी इसने भारत को ऑफ़र किया था कि कुलभूषण यादव जो है वो एक बेगुनाह आदमी है और हमें ले जाएं आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हम उसके हक में पाकिस्तान के खिलाफ गवाही देंगे। ये वो मामा कदीर है जिसका बनाया हुआ ये सारा जो है मिसिंग पर्सन का पूरा एहतजाज होता है और वो मरीम नवाज़ साहिबा को इस दफ़ा पेश किया गया। एक बंदा ये मरीम नवाज़ साहिबा को जिसने चादर पहनाई, बलोची चादर, ये बंदा अली हसन बरोई है जी, और ये सिंध का सबसे बड़ा लैंड माफियाज में से एक है। इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे मुकदमात हैं लैंड माफिया के होने के, पुलिस मुकाबले भी हैं, कई दफ़ा गिरफ्तार हुआ, नाजायज़ असला भी कई दफ़ा पकड़ा गया और एक नॉन क्रिमिनल है पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ। तो सर ये कौन मैनेज कर रहा है मरीम नवाज साहिबा की चीज़ें, क्यों ये चीज़ें मिसमैनेज हो रही हैं? ये तो रियासत के अगेंस्ट जो चीज़ें जो लोग हैं उनके साथ खड़ा होना तो दुरुस्त नहीं होगा। आपकी तो जो तहरीक है वो रियासत के साथ होनी चाहिए। जी इमरान खान साहब, हमारी तहरीक, हमारी जमात, हमारी हुकूमत वो हुकूमत है और मियाँ नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ उस कायद की बेटी है जिसने इस पाकिस्तान के दिफा को, दिफाई इदारों को, मईशत को, हर चीज़ को मजबूत करके अक़वाम आलम को ये पैगाम दिया कि ये पाकिस्तान 2013 में जिस तरह हमें मिला था और 2018 तक कि ये रोशन पाकिस्तान भी है, मुस्तहकम पाकिस्तान भी है, मजबूत पाकिस्तान भी है। मिसिंग पर्सनस का केस बड़ा ही एक अजीबो गरीब केस है और इसके अंदर बहुत सारी दास्तानें हैं। आपने जिन अफराद के नाम लेके अभी गिने और गिनाए, मुझे खुशी होती है आप उज़ैर बलोच का नाम भी लेते कि हमने देखा था वो भी कराची के बाहर कहीं गिरफ्तार हुआ और आज कहाँ है मुझे और आपको नहीं पता, कौन सी अदालत में पेश होता है, कहाँ कार्रवाई की जाती है और कौन उसके खिलाफ मुकदमा चला रहा है और कहाँ उसकी प्रोसिक्यूशन हो रही है। मुझे पता है, एक फर्द एहसानुल्लाह एहसान पता चला था, मुझे पता है उज़ैर बलोच का, अगर आपने पूछना हो तो बेशक अभी पूछ लें या ब्रेक में पूछ लीजिएगा। आज कहाँ है मुझे और आपको नहीं पता। ठीक है, ठीक है जी, आप अभी बताइए। जी मैं बता सर, उज़ैर बलोच जो है वो सिंध की एक जेल में है। एहसानुल्लाह एहसान तो भाग गया जी, वो तो उसके ऊपर तो जितनी तनकीद मैंने की है ना सर, उसके ऊपर तो एक मिनट कितनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, मेरी अर्ज सुने सर, उसके ऊपर तो जितनी तनकीद मैंने की है शायद किसी ने की हो। जब उसने वास्कट पहन के सलीम साफी को इंटरव्यू दिया था ना, उसी टाइम वो सारे सहाफी जो तालिबान के खिलाफ खड़े हुए थे वो सारे दफन हो गए थे। सवाल किया ना आप, बहस नहीं सवाल है, तो मुझे सवाल का जवाब जी मेरे सवाल का जवाब दे दें सर। ठीक है, यहां से मिसिंग पर्संस में वो लोग भी हैं जो जाते हैं और आके कहते हैं हम शुमाली इलाका जात की सैर करने गए थे, और मिसिंग पर्संस की बहुत लंबी दास्तान है।
वो लोग जो जहाद अफगानिस्तान में आपके और आपके अस्करी इदारों के बिल्कुल साथी थे और साथ चले, कुछ अरसा बाद वही इस मुल्क के अंदर कैद भी हुए, अमेरिका के हवाले हुए, मिसिंग पर्सन्स भी बने। कोई भी ऐसा शख्स जो इस मुल्क के खिलाफ है, हम उसके साथ नहीं हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार है। ऐसा नहीं है कि आप इल्ज़ाम लगा दें और आप फिर उसके बाद उसको कोई प्रोसिक्यूट ना कर सकें, उसको सामने ना ला सकें। और जो आप कह रहे हैं कि वो चादर पहनाने वाला, अगर वहां जलसे के अंदर कोई फर्द आके कोई जलसे में नहीं, अलहदा से हम उस कब्जा माफिया के खिलाफ किसी अदालत में मदद करने नहीं गए जी। जलसे में नहीं सर, मुझे अच्छी तरह याद है जब आपकी मुखालिफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी क्रिमिनल के साथ एक तस्वीर बनाती थी तो आप लोग उस पर एतराज़ करते थे। उस बिना पे मैं कह रहा हूं कि एक नॉन क्रिमिनल है और उसके साथ मरियम नवाज साहिबा के पास उसने स्पेशल वक्त लिया और वो आया होटल में और वहां पे आके उसने उनको वो चादर पहनाई। नॉन क्रिमिनल का ना तो कहीं प्रोसिक्यूशन में हुकूमत होते हुए मदद की गई, ना इंतजामिया तौर पे कोई मदद कर रहे हैं, ना ही किसी ऐसी जगह किसी ऐसे नुक्ते पर बहैसियत पार्टी या हमारी पार्टी के अफराद के किसी ने कभी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया और ना आइंदा होगा। आपने एक बात शुरू में कही कि मरियम नवाज साहिबा को मादरे मिल्लत कहा गया, बताइए कहां कहा गया? वो तस्वीरें हैं सर, दिखा देते हैं आपको, दिखा दें। अगर है तस्वीर अभी है तो अभी दिखा दें, तो अगली ब्रेक में आपको दिखा देते हैं। नहीं उसको आपने पीएमएलएन के मादरे मिल्लत मरियम नवाज पोस्टर बनवा के ला के वहां उठाए गए और कायद के मिजार पर जो नारा लगा मादरे मिल्लत का, वो भी फातिमा जना अलैहि रहमत के लिए लगा। लेकिन पोस्टर्स के ऊपर मरियम नवाज की फोटो पे मादरे मिल्लत के अगर ये कहेंगे कि जी कराची जलसे में मरियम नवाज को मादरे मिल्लत करार दिया गया, मैं इस बात की तरदीद करता हूं और आपकी मजम्मत भी करता हूं। मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा। वो जो तस्वीर पीएमएलएन की औरतों ने उठाई हुई है ना, उनकी भी मजम्मत कर दीजिएगा ब्रेक के बाद। अब आ जाए डॉक्टर, मैं आपको दिखा दूंगा डॉक्टर रमेश कुमार साहब। ये अपोजिशन के अंदर सबको ख्याल आता है मिसिंग पर्सन्स का और इसको उठाया जाता है एक पॉलिटिकल इशू के तौर पे, और ज़्यादातर उठाया जाता है पाकिस्तान की फ़ौज पे। जब आपने दबाव डालना हो तो फिर आप मिसिंग पर्सन्स का इशू उठाते हैं। आप हुकूमत में आते हैं, हुकूमत में आपको फ़ौज एक ब्रीफिंग देती है कि जनाब ये बंदे हैं, आप कहते हैं तो इनको छोड़ देते हैं। तो हुकूमत में आने के बाद हर बंदा फ़ौज को यही कहता है ना इनको ना छोड़ना है तो दहशतगर्द हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा अपनी हुकूमत में कभी भी मिसिंग पर्सन के लवाकिन से नहीं मिली। इमरान खान साहब मिले उस दौर में, और इमरान खान साहब अब नहीं मिल रहे जब वो खुद हुकूमत में है। ये इशू है क्या? एक ही दफा इसको निपटा क्यों नहीं लेते आप लोग? देखिए, पहली चीज तो ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप को एक अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। अगर इस इशू को सीरियसली समझते हैं तो कम से कम उसको आके पार्लियामेंट्री कोई मीटिंग के दौरान ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। मगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इन 18 साल के अंदर कभी भी एक दो मरतबा हासिल बजंजो को देखा मैंने बात करते हुए, एक मरतबा अब्दुल मालिक को देखा, मगर मैंने कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन को, चाहे सिंध से चाहे पंजाब से, कभी भी किसी को, हाँ अख्तर मेंगल दोस्त है मेरा और अख्तर मेंगल ने ये 2-3 मरतबा ज़रूर इशू उठाया था। जब अब्दुल मालिक और हासिल बजंजो की तरफ से उठाया गया, चौधरी निसार आपको पता है कि वो अपनी एक लाइन लेता था मियाँ साहब के टाइम के ऊपर, तब भी उनके साथ जब चीज़ें शेयर की गई तो वो भी खामोश हो गए थे। और जब अख्तर मेंगल साहब ने खान साहब के साथ ये चीज़ें उठाई तो भी खान साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, मगर जो अभी आपने जिन 3 बंदों के फोटोग्राफ लेके ये खड़े थे, मुझे ये बताएं कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है, जो 3-4 पार्टियां इस तरीके से जो बात, देखिए 2-3 पार्टियां तो है ही ऐसी जिसकी एजेंडा ऐसी है, मगर जो पॉलिटिकल पार्टी जो एक मेजॉरिटी के साथ आज भी असेंबली के अंदर और माजी में हुक्मरान होके रही है, वो इस तरीके से आके इस नॉन इशू को इशू बना के और हम उस जगह पे बात करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये नॉन इशू जो है वो जब अपोजिशन में थे इमरान खान साहब, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो ये नॉन इशू उनके लिए इशू हुआ करता था। मैं यही कह रहा हूं ना कि अब उस वक्त मरियम के लिए ये इशू नहीं था, अब मरियम के लिए इशू है। इमरान वही मैं कह रहा हूं, देखे खान साहब तो पहली मर्तबा आया ना, खान साहब तो पहली मर्तबा आया, मगर मरियम नवाज का तो पूरा खानदान जब मियां साहब के साथ वो रहती थी उसको हर इशू का पता था। जब बलोचों को हुकूमत दी गई, क्या बलोचिस्तान में उस वक्त नून लीग की हुकूमत बन सकती थी? सरदार सनाला जहरी पहले बन सकती, मगर उनको कहा गया कि नहीं, बलोचों को हुकूमत दें और बलोचों की रॉयल्टी के हवाले से बलोच आगे बढ़े।
जब उसको दिया गया, नेशनलिस्ट को जब दिया गया, तब ये इशू आए थे। मैं खुद उस वक्त रायगढ़ में मौजूद था, मैं खुद उसका हिस्सा था। मैं उधर जब बलोचिस्तान के लोग जो ज्वाइनिंग हुई थी, बलोचिस्तान के लोगों की लश्करी, ये वो सारे, ये 19 लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए थे। सर मामा कदीर 2014 में की बात है, 2012 दिसंबर 2014 में मामा कदीर एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आता है। मियां नवाज शरीफ साहब से उसकी मुलाकात करवाई जाती है, वो एक लिस्ट पेश करता है और मियां नवाज शरीफ साहब को कहता है ये लापता अफराद हैं, इनको बाजियाब करवाया जाए। मियां साहब ये कहते हैं कि मामा कदीर कोई दहशतगर्द नहीं है, मैं उनके लॉन्ग मार्च की तारीफ करता हूं। उसके बाद अगले कई साल तक हमें कुछ पता ही नहीं चलता, और उस वक्त इमरान खान साहब कहते हैं कि लापता अफराद का इशू बड़ा सीरियस है। अब खान साहब की हुकूमत है, अब भी पता नहीं चल रहा। यानी ये या तो आप साफ कहें कि ये टेररिस्ट हैं, या आप साफ कहें जनाब कि ये हम मजबूर हैं, हम नहीं कर सकते। कोई तो बात करें ना आप। देखिए, इशू मिसिंग पर्सन पहली चीज तो नहीं होना चाहिए। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उनको एक, जैसे हमारी दहशतगर्दी की अदालतें बनी हुई है वहां पे, मगर ये काम का है, लेजिस्लेशन का है। अगर कोई और इशू है, आप ऐसी जगह पे खड़े होके आप इस तरीके से इदारों को ललकारते हैं। एक तरफ अफगानिस्तान से इनखला हो रहा है, वो टेंशन, दूसरी तरफ आपने देखा कि अमेरिका ने जो है वो भारत को सैटेलाइट सिस्टम दे दिया है कि आप कहीं पे भी हमले करने हो, दूसरी जगह ये सिस्टम, तीसरी जगह आप देखें कि इसराइल और ईरान और सऊदी, ये इस्लामी ब्लॉक की हर जगह के ऊपर पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल है। और हम यूनिटी की जगह पे हम अपने आप को, पाकिस्तान को अंदर से, पाकिस्तान का एक इदारा है सर, मेरे आर्मी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। देखें, मिसिंग पर्सन का इशू जो है इसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाने से बिल्कुल नहीं कतराते। उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, और उस लिस्ट के अंदर कुछ बेगुनाह भी होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली लापता होंगे, लेकिन बेशतर ऐसे लोग हैं जिनमें से कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए मारे गए, कुछ ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा दहशतगर्दी में पकड़े गए। तो ये हकायक जो हैं वो हम अपोजिशन में आकर भूल जाते हैं। जब हम हुकूमत में होते हैं तब हम उनको मुंह नहीं लगाते। ये बड़ा अहम सवाल है, इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए और इसके ऊपर बैठकर बात की जानी चाहिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद सस्सी पलीजो साहिबा से मैं बात करूंगा और उनके सामने उनकी मुश्तरका तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा, ये सवाल रखते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सस्सी पलीजो साहिबा, जो समझ आती है वो ये है कि अगर आपको जनवरी या दिसंबर तक हुकूमत गिरानी है तो फिर उसके लिए कम से कम इस्तीफे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने माजी करीब में एहतजाजों के साथ हुकूमत गिरती हुई नहीं देखी। और जी, क्योंकि अगली हुकूमत फिर आपकी आएगी, इमरान खान एहतजाज करेगा, आपकी हुकूमत गिराएगा, फिर कोई और एहतजाज करेगा, वो किसी और की हुकूमत गिराएगा। यहाँ मजहबी रहनुमाओं के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं कि इमरान खान साहब ने जब आना था तो उनको तारुल कादरी की ज़रूरत पड़ी, और कभी तहरीक लब्बैक वाले आ गए, और जब आपको आना है तो आपको फजलुर रहमान साहब की मदद चाहिए होगी। तो ये मजहबी सियासी जमातें तो हमेशा जिसको चाहेंगी फिर गिरा देंगी, इनके फॉलोअर तो बड़े पक्के होते हैं। तो एहतजाज से तो हुकूमत नहीं गिरती, गिराने का तरीका यही है कि आप सारे इस्तीफे दे दें। क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे सकती है? इमरान, हम इत्तेफाक से चलना चाहते हैं इत्तेहाद में दो के हमारे मैनिफेस्टो अलग अलग हैं 11 पार्टीज के, लेकिन 26 जो पॉइंट्स हैं जो हमारी रेजोल्यूशन थी उस एपीसी में, उस पर हम मुत्तफिक हैं। और उसमें महंगाई, जो हुकूमत की जो गैर जमहूरी इक़दाम या पार्लियामेंट के हवाले से या विक्टिमाइजेशन के हवाले से, ये ज़रूर उसमें है। लेकिन हम ये जो भी फैसला करेंगे वो कंसेंसस के साथ करेंगे। ये ऑप्शन हो सकते हैं, अब मैं कहूँगी कब होंगे, ये पड़ाव हैं मुख्तलिफ। पहला पड़ाव, पहला फेज़ ये है कि हम जलसे कर रहे हैं और उसके बाद अभी से खुलबली और अफरा तफरी का आलम में हुकूमत में, यानी उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है और वो तनकीद की एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो आप बताएं, ये सारा कुछ जो है एहतजाज हालांकि पीसफुल है और पीसफुल रहना चाहिए, इसको बिल्कुल भी हम, फजल रहमान साहब का धरना था, हालांकि धरने के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कभी भी हामी नहीं भरी थी, लेकिन हमने हमेशा उसमें भी बात की थी और उन्होंने भी हमेशा पीसफुल तरीके से कि एक गमला भी नहीं टूटा था। अब जो इस्तीफा का जो मराइल है, ये अगर जब बात वहाँ पहुँचेगी तो आप भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि एहतजाज और
ये जदोजहद जो है, पीसफुल जदोजहद, ये अगर जमहूरियतों में वो चीज़ें, ये नाम लगा हुआ हो कि एक सिविलियन गवर्नमेंट है जिसमें इदारे काम कर रहे हैं, आपके पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हर दिखाई दे रही हो, लेकिन अभी 2 दिन पहले में रेफरेंस जो है सदर जी, साहब मेरे का, पास ससी पलेजो साहब वक्त खत्म हो रहा है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इमरान जी इस्तीफे वाले ऑप्शन के ऊपर जो है वो अभी बात खुल के पीपल्स पार्टी करने की पोजीशन में शायद नहीं है, और पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी है जिसने हुकूमत को घर भेजना है, तो ये फैसला कौन कदम वो उठाएगी तो फायदा होगा। अगले शो में बात करेंगे, दोबारा बात करेंगे अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।